अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद उमर। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश 2018 का पास पेपर। इसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 20 एमसीक्यूज़ किए हुए हैं, तो आज हम इससे आगे वाले एमसीक्यूज़ करेंगे, यानी 41 से आगे एमसीक्यूज़ करेंगे 20। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 41 पे है द टर्म वाइडली यूज्ड फॉर ये 40 है। 41 है, द स्टोरी ऑफ द ट्रोजन वॉर, अ ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट, इज इमोर्टलाइज्ड इन इलियाद बाय डैश। तो ये है ऑप्शन बी, होमर। ये अगर आपने मूवी देखी हो, ट्रॉय ब्रैड पिट की मूवी है ये, मेरे ख्याल में वो मूवी इस पे बनी है, लेकिन मैं इस पे 100% श्योर नहीं हूँ। अगर आप लोगों में से कोई श्योर हो और ऐसा ही हो तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ या ना, जो भी है। 42 पे आते हैं। नॉर्थम्ब्रियन, मर्शियन, कैंटिश एंड वेस्ट सैक्सन वर द 4 मेन डायलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश इन डैश, रिनाइसेंस, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एज ऑफ मिल्टन, विक्टोरियन एज। थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ऑप्शन बी। उसके बाद है 43, विच इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, बियोवुल्फ। नंबर 44 पे है, विच लिटरेरी एस्पेक्ट वाज डोमिनेटिंग इन द मिडल एज पीरियड। इसमें है नन ऑफ दीज, क्योंकि रोमांस का जो पीरियड था वो रोमांस डोमिनेंस था मिडल इंग्लिश पीरियड में। 45 पे है, व्हाट इज द मॉडर्न नोट इन द एज ऑफ चौसर। ऑप्शन ए, शार्पर स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म। नंबर 46 पे आते हैं, व्हाट आर द चीफ ट्रेट्स ऑफ द प्रोलॉग, मास्टरपीस ऑफ इंसाइट, subtle humor, its dramatic realism and life likeness, all of these। ये 46 में all of these वाली, सॉरी 46 ही है, ये ऊपर यहाँ से कंफ्यूज हो गए, all of these वाली ऑप्शन है। उसके बाद है 47, द मिडल एजेस इन यूरोप वर फॉलोड बाय रेनाइसेंस, ऑप्शन ए। 48 पे है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनाइसेंस वाज इट्स एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिज्म। नंबर 49 पे है, द मूवमेंट ऑफ रेनाइसेंस वाज स्टार्टेड इन इटली बाय, ऑप्शन सी, बोकाशियो। इसका पूरा नाम था गुलोवानी बोकाशियो। आई डोंट नो कि बोकाशियो सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, लेकिन बंदा यही था। अच्छा, नंबर 50 पे है, हु वॉज द चीफ इंग्लिश चौसरियन इमिटेटर। ये था ऑल ऑफ दीज, ये सारे। 51 पे है, एडमंड स्पेंसर, सिडनी वॉल्टर, रलीग एंड थॉमस नीश आर इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ, कौन सी एज के थे ये एलिजाबेथ एज के थे, एलिजाबेथन एज, ऑप्शन ए। पॉइंट आउट द मेन फीचर ऑफ द पोएट्री ऑफ एलिजाबेथन एज, 52। तो all of these, Renaissance spirit, lyricism, introduction of Ballad and sonnet. Okay, 53 पे है, second period
of Elizabethan drama was dominated by the University Wits, Marlowe, Shakespeare, none of these. तो ये है यूनिवर्सिटी विट्स, ऑप्शन ए। एक जगह पे इन्होंने शेक्सपियर भी लिखा हुआ था लेकिन वो गलत है। मैंने इसको क्रॉस चेक किया, 2-3 जगहों से मैंने इसको चेक किया, तो ये यूनिवर्सिटी वेट्स ही है। इसके भी मैं लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और 54 पे है, ड्रामेटिक वर्क रिटन इन द एज ऑफ शेक्सपियर इज टर्म एज क्लासिकल ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा, मोरालिटी प्लेस। ये ज़रा आप कंफर्म कीजिएगा, और आप लोगों में से जिसको भी पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि जो बाकी नाजरीन हैं, जो ऑडियंस हैं, देख रहे हैं, ताकि उनको मुश्किल ना हो, उनको इस एमसीक्यूज़ का पता चल जाए। और दूसरा ये कि तो मतलब वैलिड आंसर देना। मेरे ख्याल में ये डी है, मोरालिटी प्लेस। उसके बाद हम आते हैं 55 पे। द लिटरेचर ऑफ द 16th सेंचुरी मे बी डिवाइडेड इनटू पुरिटन एज एंड रिस्टोरेशन एज, ए। उसके बाद है पुरिटन एज एंड विक्टोरियन एज, उसके विक्टोरियन एज एंड एज ऑफ मिल्टन एंड एज ऑफ पुरिटन। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत एम्बिग्विटी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो एज ऑफ रिस्टोरेशन है वो है 1660 से लेके 1700 तक, ठीक है। और उसके बाद है जो पुरिटन एज जो है, या जॉन्स मिल्टन एज, वो 1620 से लेके 1660 इस तरह की है, ठीक है। और विक्टोरियन एज जो है 1837 टू 1901 है। अब ये चारों 16 सेंचुरी में नहीं आती, क्योंकि जब हम 16 सेंचुरी की बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि 1500 से लेके 1600 तक वो हमारी होती है 16 सेंचुरी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सबसे करीब करीब है, तो इस वजह से ऑप्शन ए को हम मार्क करेंगे रिस्टोरेशन और पुरिटन एज। उसके बाद है द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। Wordsworth wrote this famous line for A. Dryden, B. Milton, Shakespeare, Chaucer। तो ये मिल्टन, ऑप्शन बी। उसके बाद है नंबर 57, आफ्टर शेक्सपियर द ड्रामा इन द इंग्लैंड डैश, ठीक है। तो उसका क्या हुआ था, उसका डिक्लाइन हुआ था, suffered a decline। (58) पे है satirical work was popular in, ये 18th सेंचुरी है, ऑप्शन ए। असल में इस तरह था कि जो सेटायर वर्ड है ये इंग्लिश लैंग्वेज में 16th सेंचुरी में आया था, ठीक है। अब ये 17th और 18th सेंचुरी में भी था, लेकिन पॉपुलर जो हुआ था वो 18th सेंचुरी में हुआ था। 59 पे है द क्लासिकल एज इज आल्सो नॉन एज डैश। तो एज ऑफ गुड सेंस, एज ऑफ रीजन, बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। उसके बाद है नंबर 60, व्हाट इज द नेम ऑफ प्री रोमांटिक एज इन पोइट्री? विक्टोरियन एज, ऑगस्टियन एज, और द एज ऑफ ट्रांजिशन एंड नन ऑफ दीज। तो एज ऑफ ट्रांजिशन, ऑप्शन सी। उसके बाद हम आते हैं 61 पे, विच साइंटिफिक मेथड फॉलोज दीज स्टेप्स? ऑब्जर्वेशन और पैटर्न्स, अच्छा, ऑब्जर्वेशन और डाटा और पैटर्न्स और थ्योरी। तो ये इंडक्टिव जो मेथड होता है वो ये स्टेप्स फॉलो करता है, इंडक्टिव, ऑप्शन ए।
इसके बाद है 62 यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स साउंड लाइक अ नल हाइपोथेसिस। हाँ, हमारे 61 MCQs पूरे हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।